कानपुर के सूफी खानका एसोसिएशन ने खुलासा किया है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई है। पाक का कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ जलाली पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अब वो तमाम सबूत भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने रखे गए हैं जिसमें भड़काने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ये खुलासा इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही दे दी गई थी। जो दावे हैं वो अपने आप में काफी गंभीर हैं और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस पूरे मामले में तार कहां से जुड़े हैं। पाकिस्तान का नाम सामने आ गया और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर कौन लोग थे जो अस्थिरता फैलाने की इस प्लानिंग में शामिल थे। ये सारी बातें जांच का विषय है। जल्दी से समझते हैं कौन है मास्टरमाइंड और किस तरफ इशारा है। ये पाकिस्तान में बैठा कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, इसकी बात की जा रही है मास्टरमाइंड के तौर पर। और कानपुर के सूफी खानका एसोसिएशन ने सरकार को इस बात की जानकारी दी है। जो व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से इस बात को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, उसी आधार पर यह बात कही गई है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर ने जो दावे हैं वो अपने आप में काफी गंभीर हैं और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस पूरे मामले में तार कहां से जुड़े हैं। पाकिस्तान का नाम सामने आ गया और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर कौन लोग थे जो अस्थिरता फैलाने की इस प्लानिंग में शामिल थे। ये सारी बातें जांच का विषय है। जल्दी से समझते हैं कौन है मास्टरमाइंड और किस तरफ इशारा है। ये पाकिस्तान में बैठा कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, इसकी बात की जा रही है मास्टरमाइंड के तौर पर। और कानपुर के सूफी खानका एसोसिएशन ने सरकार को इस बात की जानकारी दी है। जो व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से इस बात को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, उसी आधार पर यह बात कही गई है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने डीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। इस संबंध में उनको पूरी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई है और मजीदी ने अपने ज्ञापन में इनके खिलाफ कई साक्ष्य भी, कई प्रमाण भी पेश किए हैं, उसमें रखे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी इन ग्रुप के जरिए नफरत फैलाई गई, इनके जरिए ये जो जहर है वो फैलाया गया। और जलाली ने एक साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। इन ग्रुप्स के जरिए ये कम्युनिकेशन चेन तैयार किया गया। इन ग्रुप्स पर ही भारत विरोधी एजेंडा सेट किया जाता है, सारी योजनाओं को शेयर किया जाता है। पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट गजवाए हिंद पर काम करना, ये उनका मकसद। आप गजवाए हिंद को अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से जहर फैलाने के लिए यहां पर उपयोग किया जा रहा है और लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। पूर्णिमा, अगर ये संकेत हैं, ये साक्ष्य हैं, तो अपने आप में काफी खतरनाक है और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से पाकिस्तान का किस तरह से इसमें हाथ है ये क्लियर हो रहा है, जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपसे कुछ ही देर बाद एनके सूद सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फॉर्मर रॉ ऑफिसर है वो अजीम भट्ट सर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे आपसे थोड़ी देर में। और स्टूडियो में हमारे साथ एसपी सिन्हा सर मौजूद है और राजेंद्र शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले डिकोड होती है साजिश, सिन्हा सर इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसमें कोई अलार्मिंग पॉइंट है या ये पाकिस्तान की फितरत है जिसके जरिए वो आतंक फैलाने की कोशिश करता है और उसमें एक ये नया मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकियों को लेकर कैसे कई लंबे वक्त से इस तरह की साजिश रची जा रही थी, यहाँ लोगों को कैसे भड़काया जाए इसकी प्लानिंग की जा रही थी। जब मैं छोटा था तो बाबा ने एक दिन कहा था कि कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल दो और 6 महीना के बाद निकालो, टेढ़ी की टेढ़ी नजर आएगी। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ। 1947 से पाकिस्तान के सोच में, गजवाए हिंद के सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान का तो चरित्र हम जानते हैं, उसका तो डीएनए जानते हैं। गजवाए हिंद करता रहता है, गजवाए बाकी देशों का नाम क्यों नहीं लेता?
हिंद का ही क्या नाम लेता है? तुम्हारा अपना देश तो संभलता नहीं और तुम गजवाए हिंद की बात करते हो। लेकिन सर गजवाए हिंद का पैटर्न क्या है? बताता हूँ। देखिए, ये पूरा टीम है, ये टेरर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आका है पाकिस्तान, और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर पीएफआई हैं, ऐसे ऐसे संगठन हैं जिनको टेरर फंडिंग किया जाता है और जो धर्म के नाम पे देश के साथ देशद्रोह करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो पत्थरबाज है वो आतंकी है, जो परिवार के सदस्य उस पत्थरबाज के वो आतंकी हैं, जो टेरर फंडिंग जफर लेता है 50 करोड़ उसके अकाउंट में आता है वो आतंकी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भड़काते हैं। 27 मई को नूपुर कुछ कहती है और लफड़ा शुरू होता है 3 जून से। क्यों? 8 दिन लग गए रियलाइज करने में। ठीक है, ठीक है सिन्हा साहब, गजवाए हिंद का जब देखिए जिक्र होता है तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तानियों का जज्बाए हिंद इस थ्योरी पर, इस थॉट पर बहुत भारी पड़ता है, हर बार पड़ा है, और अगर इसकी कोशिश दोबारा की जाएगी तो फिर भारी पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।